हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर और कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन को विथ ट्रिक आपको सिखाया जाएगा, जिससे आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल को देखते ही बता पाएंगे कि उसमें ई कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जेड कॉन्फ़िगरेशन है। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और आप लोग अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो आप ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन या फिर नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन कोहेन-इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। तो आपका ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड किस पर है बच्चों? कोहेन-इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम पर। इससे पहले हमने कोहेन-इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया है, जहां पर हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन और सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन किया है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन या फिर नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन कोहेन-इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। तो कोहेन-इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम पर आपका ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर या कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? बेस्ड है। तो देखिए, इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले, इफ टू कार्बन एटम आर बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड एंड सेम पेरियोरिटी containing group are arranged same side, then this types of configuration is called Z configuration। and Z क्या है? स्टैंड फॉर सिस कॉन्फ़िगरेशन, और जेड जो है वो स्टैंड करता है सिस कॉन्फ़िगरेशन को। अब देखिए, जब आप लोग सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे तो वहाँ पर क्या था? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप लगे होते थे तो उसे हम सिस फॉर्म बोलते थे, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में सेम ग्रुप लगे होते थे तो उसे हम क्या बोलते थे? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। कुछ वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर दो ग्रुप सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों ग्रुप क्या हो सकते हैं? डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जिससे आपका टॉपिक और भी क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में क्या है? Br और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरे साइड में क्या है? क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब आपको देखना क्या है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले आपको करना है नंबरिंग। क्या करना है? एटम या ग्रुप जो लगे हुए हैं उसको नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग आप किस बेस पे करेंगे? तो नंबरिंग आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर के बेस पे आप क्या देंगे? इसको नंबर देंगे। अब देखिए, नंबरिंग आपको किस बेस पे करना है? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के एक साइड में जो ग्रुप लगे हैं, वन साइड में देखिए यहाँ पर Br लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है। अब इसी दोनों ग्रुप में आपको कंपेयर करना है कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है? ज़्यादा है, और किसका एटॉमिक नंबर क्या है? कम है। कम है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट पेरियोरिटी मिलेगी, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसे सेकेंड पेरियोरिटी मिलेगी। अब सेकेंड साइड में आप जाएंगे, इस साइड में देखिए यहाँ पर क्लोरीन लगा है और फ्लोरीन लगा है। अब क्लोरीन और फ्लोरीन में आप देखेंगे एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? तो एटॉमिक नंबर आपका क्लोरीन का ज़्यादा है, तो क्लोरीन को फर्स्ट पेरियोरिटी मिलेगी और फ्लोरीन को सेकेंड पेरियोरिटी मिलेगी। अब आपको क्या करना है कि पूरे ग्रुप को कंपेयर नहीं करना है, बस कार्बन के एक साइड में जो ग्रुप लगे हुए हैं इन्हीं को कंपेयर करके फर्स्ट और सेकेंड आपको क्लियर करना है एटॉमिक नंबर के बेस पे। अब देखिए, फर्स्ट पेरियोरिटी यहाँ पे Br है, और यहाँ पे फर्स्ट पेरियोरिटी क्या है? आपका क्लोरीन है। तो फर्स्ट पेरियोरिटी आपका दोनों क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है।
देखिए फर्स्ट पेरियोडिटी यहाँ Br है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्या है, सेम साइड में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। तो इस प्रकार के आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर। जब हायर पेरियोडिटी आपकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ टू कार्बन एटम आर बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड, जो दो कार्बन एटम आपके हैं वो बॉन्डेड हैं डबल बॉन्ड से, एंड सेम पेरियोडिटी कंटेनिंग ग्रुप आर अरेंज्ड सेम साइड। अब जो सेम पेरियोडिटी कंटेनिंग ग्रुप है वो क्या है, अरेंज किस प्रकार से, सेम साइड में है। तो इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या बोलेंगे, जेड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे या फिर जेड आइसोमर बोलेंगे। तो दोस्तों आपको ट्रिक बस यही लगाना है कि सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, और नंबरिंग किस बेस पे करना है, एटॉमिक नंबर के आधार पे। अब एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट पेरियोडिटी मिलेगी, और जिसका कम होगा उसे सेकंड पेरियोडिटी मिलेगी। इस प्रकार दोनों साइड में आपको देखना है, दोनों ग्रुप में कंपेयर करना है, इधर दोनों ग्रुप में कंपेयर करना है, इस साइड इस दोनों ग्रुप में कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए Br को फर्स्ट नंबर मिल रहा है, हाइड्रोजन को सेकंड नंबर मिल रहा है एटॉमिक नंबर के आधार पे। यहाँ पर क्लोरीन को फर्स्ट मिलेगा, फ्लोरीन को सेकंड मिलेगा। अब हायर पेरियोडिटी आपकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वन साइड में है, एक ही साइड में है, सेम साइड में है, तो इसे हम बोलेंगे जेड आइसोमर या फिर जेड कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार से आपका सेकंड एग्जाम्पल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में देखिए Br और फ्लोरीन लगा है, और दूसरी साइड में क्या लगा है, मेथिल और हाइड्रोजन लगा है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, Br का, तो Br को फर्स्ट पेरियोडिटी मिलेगी और फ्लोरीन को सेकेंड पेरियोडिटी मिलेगी। इसी प्रकार के इस साइड में देखेंगे तो मेथिल को फर्स्ट पेरियोडिटी मिलेगी और हाइड्रोजन को सेकेंड पेरियोडिटी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर हायर पेरियोडिटी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। तो हायर पेरियोडिटी अगर सेम साइड में है तो हमारा जेड कॉन्फ़िगरेशन या फिर जेड आइसोमर होगा। बहुत ही ईजी है, बस यही ट्रिक आपको लगाना है। सबसे पहले नंबरिंग करना है, अगर हायर पेरियोडिटी आपकी सेम साइड में है तो जेड आइसोमर होगा, अगर हायर पेरियोडिटी यही आपका डिफरेंट साइड में हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ई कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसी चीज़ को हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। देखिए, इफ़ द एटम्स ऑफ सेम पेरियोडिटी आर अरेंज इन अपोजिट साइड। अब देखिए बात किसकी कर रहा है यहाँ पे, जो एटम आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगे हैं, अगर जो सेम पेरियोडिटी है वो इस प्रकार से अरेंज्ड है कि वो अपोजिट साइड में है, देन दिस टाइप्स ऑफ आइसोमर्स कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज ई कॉन्फ़िगरेशन। उसे आप क्या बोलेंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। मीन्स ई स्टैंड फॉर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ई क्या स्टैंड करता है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को। एग्जाम्पल से देखिए, अब यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में फ्लोरीन और क्लोरीन लगा है, दूसरी साइड में आयोडीन और हाइड्रोजन लगा है। अब अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन को फर्स्ट पेरियोडिटी मिलेगी, फ्लोरीन को सेकंड पेरियोडिटी मिलेगी। इसी प्रकार से आपको इस साइड भी करना है, आयोडीन और हाइड्रोजन में फर्स्ट पेरियोडिटी आपको आयोडीन को मिलेगी, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। सेकेंड पेरियोडिटी आपको हाइड्रोजन को मिलेगी। अब देखिए, अब जो हायर पेरियोडिटी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे है लोअर में, तो उसके अपोजिट में क्या है, आपका आयोडीन हायर पे है। तो यहाँ पर देखिए हायर पेरियोडिटी आपकी अपोजिट साइड में है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्या है, अपोजिट साइड में आपकी हायर पेरियोडिटी है। तो इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन या फिर ई आइसोमर्स बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए आपका है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक साइड में आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और Br लगा है, एक साइड में आपके मेथिल और हाइड्रोजन लगे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब Br का क्या है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसे फर्स्ट मिलेगा, हाइड्रॉक्सिल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कम है, इसे सेकंड मिलेगा। यहाँ पर CH3 को फर्स्ट मिलेगा, हाइड्रोजन को सेकंड मिलेगा। अब हायर पेरियोडिटी अगर बात करेंगे आप हायर पेरियोडिटी की, तो हायर पेरियोडिटी आपकी ट्रांसपोजिशन पे है। अगर ये ट्रांसपोजिशन पे है या अपोजिट साइड में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो इसे हम बोलेंगे ई कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए दोस्तों कितना इजी है, बस आपको जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर ई या जेड कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, और नंबरिंग किस बेस पे करना है, एटॉमिक नंबर के आधार पे। अगर एटॉमिक नंबर आपका ज़्यादा है तो उसे फर्स्ट पेरियोडिटी मिलेगी, एटॉमिक नंबर कम है तो उसे सेकंड पेरियोडिटी मिलेगी। अगर दोनों साइड के हायर पेरियोडिटी आपके सेम साइड में है तो जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, अपोजिट साइड में है
तो आपको ई कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या मिलेगा? ई कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करेंगे। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्जिम। ऑक्जिम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप किस प्रकार से आपको बताना है, इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ऑक्जिम के केस में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के एक साइड में देखिए क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन लगा है, और दूसरी साइड में आपका लोन पेयर है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। ये आपका क्या है? एसिटल्ड ऑक्जिम है। एसिटल्ड क्या है? ऑक्जिम है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको क्या देखना है, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप अगर आपका सेम साइड में है, क्या देखना बच्चों? हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या है, अगर सेम साइड में है तो इसे आप बोलेंगे सिन या फिर सिस एसिटल्ड ऑक्जिम। क्या बोलेंगे? सिन या सिस एसिटल्ड ऑक्जिम बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब आपका हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या होंगे? सेम साइड में होंगे। और सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या हो जाएं? अपोजिट साइड में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइड में होंगे, तो उसे आप बोलेंगे एंटी या फिर ट्रांस एसिटल्ड ऑक्जिम बोलेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर इन अपोजिट साइड। अगर ये अपोजिट साइड में है तो क्या होंगे? एंटी या फिर ट्रांस एसिटल्ड ऑक्जिम होंगे। अगर ये सेम साइड में है तो क्या होंगे? सिन होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्रिक समझ में आई होगी। आप लोग इसी ट्रिक का यूज करके किसी भी मॉलिक्यूल में ई या जेड कॉन्फ़िगरेशन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।